वेगाबॉन्ड की दुनिया ही ऐसी है। एक जंग खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही चैप्टर को समझेंगे जहां सबसे खतरनाक लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि एक योद्धा के अंदर लड़ी जा रही है, जबकि असली दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं। ये कहानी है जंग से बचे कुछ लोगों की जो उसकी राख में छिपे हुए हैं और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि असली तूफान तो अभी आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है कह सकते हैं एक घुटन भरे अस्थायी से ठिकाने से। यहाँ 4 अजनबी हैं जो किस्मत और जंग के मैदान से लूटे गए सामान के बीच एक साथ फंस गए हैं। देखिए, ये जो सामान है ना, ये कोई जीत का इनाम नहीं है। ये तो बस एक रिश्वत है, एक छोटी सी उम्मीद कि शायद आने वाले खतरे को सोने चांदी से टाला जा सकता है। इस ग्रुप में है कौन कौन? एक तरफ है माता हाची, जो शीला तो है पर थोड़ा भोला है। फिर है चालाक ओको, उसकी खामोश बेटी अकेमी, और वो ताकेज़ो, जो किसी जंगली जानवर की तरह बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। और खतरा, वो तो दरवाजे के ठीक बाहर इंतजार कर रहा है, सुज़ुकाज़े गैंग और उनका बेरहम लीडर तेन्मा। ये लूटा हुआ सामान बस एक कोशिश है उन्हें दूर रखने की। चलिए अब जरा ध्यान देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ताकेज़ो पर। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत से ज्यादा एक जंगलीपन बसता है। अब देखिए, जहां माता हाची की आंखें सोने चांदी में अटकी हैं, वहीं ताकेज़ो की नजरें जाती हैं एक भारी भद्दी सी लकड़ी की तलवार पर। उसके लिए दौलत नहीं, ताकत मायने रखती है। और ओ को वो सब कुछ देख रही है। वो ताकेज़ो के हाथ में सिर्फ एक हथियार नहीं देख रही, वो उस जंगली ताकत को देख रही है जिसे वो अपने काबू में करना चाहती है। और फिर होता यह है कि जंग की थकान और शराब का नशा ताकेज़ो पर हावी हो जाता है, और जैसे ही वो बेहोश होकर गिरता है, उसका वो मजबूत कवच वो टूट जाता है और हमें पहली बार उन जख्मों की झलक मिलती है जिसने उसे ऐसा बनाया है। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये वो गहरा जख्म है जिसने ताकेज़ो को ताकेज़ो बनाया है। और ये देखिए, यही वो कनेक्शन है। पिता के वो जहरीले शब्द आज ताकेज़ो की पहचान बन चुके हैं। वो नज़र जिसे उसका पिता नफरत से देखता था, आज उसी नज़र से ताकेज़ो पूरी दुनिया को देखता है। मतलब जिस जानवर को उसके पिता ने एक कमी की तरह देखा, ताकेज़ो ने उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ताकेज़ो इस वक्त कमज़ोर है, बेहोश है, और ठीक इसी पल का फ़ायदा उठाकर घर के अंदर का असली खतरा अब सामने आता है। अब खतरा वो नहीं है जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है। नहीं, असली खतरा तो अंदर ही पनप रहा है। एक ज्यादा पेचीदा, ज्यादा खतरनाक खेल। वो धीरे से उसके चेहरे को छूती है, मानो इस जंगली जानवर को परख रही हो, और फिर कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुम्हें किस नज़र से देख रही हूं। तो सवाल यही उठता है कि ये क्या है? क्या ये सच में एक आकर्षण है, या फिर इस बेकाबू ताकत को वश में करने की एक बहुत ही सोची समझी चाल? और तभी पहली बार हम इस जानवर को बिल्कुल निहत्था देखते हैं। तलवारों की धार से ना डरने वाला ताकेज़ो एक ऐसे एहसास के सामने कांप रहा है जिससे वो लड़ ही नहीं सकता। और ठीक इसी पल, जब घर के अंदर का टेंशन अपने पीक पर है, बाहर का खतरा लौट आता है। तो बस अंदर जो भी चल रहा था, भावनाओं का और साजिशों का ये खेल अब खत्म होता है, क्योंकि असली लड़ाई अब दरवाजे पर आ चुकी है। धम धम धम। अब कोई बातचीत नहीं होगी। मोल भाव का समय जा चुका है। वो खतरा जिसे ये लोग सोने चांदी से टालने की कोशिश कर रहे थे, अब दरवाजा तोड़कर अंदर आने को तैयार है। हाँ, सुज़ुकाज़े गैंग आ चुका है। जो थोड़ी बहुत शांति का दिखावा था, वो अब खत्म। अब जो होगा वो सिर्फ खून खराबा होगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब क्रूरता की आग में तपा हुआ ये इंसान घिर जाएगा, तो क्या वो दूसरों को बचाने के लिए लड़ेगा, या सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालने के लिए?